हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 28 फरवरी 2026। तो आज के जितने करंट अफेयर्स बनते हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में विश्व प्रोटीन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, 27 फरवरी को विश्व प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। भारत में हर साल 27 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2020 में राइट टू प्रोटीन अभियान द्वारा हुई थी। इसका उद्देश्य प्रोटीन की कमी के बारे में जागरूकता और पोषण सुरक्षा बढ़ाना है। इसका महत्व यह है कि यह माइक्रोन्यूट्रिएंट के स्वास्थ्य लाभों के प्रति लोगों को शिक्षित करना है। इसका थीम है, हर साल इस दिन के लिए एक विशेष थीम विषय रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025-26 सीजन के लिए भावांतर भुगतान योजना को पुनः लागू करने वाली राज्य सरकार कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे किसानों के हित में पुनः लागू किया गया। इसका लक्ष्य है किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य EMSP और बाजार मूल्य के अंतर का भुगतान करना है। प्रमुख फसल प्राथमिक रूप से इसे सोयाबीन EMSP 5328 के लिए फिर से शुरू किया गया। विस्तार इसका यह है कि हाल ही में इसे योजना को सरसों और अन्य रबी फसलों तक विस्तारित किया गया। वर्ष 2026 मध्य प्रदेश सरकार ने इस वर्ष को कृषि कल्याण वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत के अंतर संसदीय संबंधों को मजबूत करने हेतु कितने देशों के साथ पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप का गठन किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 64। कुल संख्या 64 देशों के साथ संसदीय मैत्री समूह का गठन किया गया। इसका नेतृत्व इन समूहों का गठन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य है कि विभिन्न देशों के सांसदों के बीच द्विपक्षीय सहयोग और संवाद बढ़ाना है। सदस्यता इन समूहों में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल किए गए। इसका महत्व यह है कि यह पहल भारत की संसदीय कोऑर्डिनेट पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी को वैश्विक मजबूती देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। स्थान, यह अभ्यास पश्चिम बंगाल के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। इसका आयोजन भारतीय सेना की त्रिस्तरीय त्रिशक्ति कोर द्वारा किया गया। शक्ति प्रदर्शन, इसमें स्वदेशी K9 वज्र हावित्जर तोपों ने अपनी मारक क्षमता दिखाई। तकनीकी अभ्यास में आधुनिक ड्रोन और रडार प्रणालियों को समन्वय किया गया। उद्देश्य उत्तरी सीमाओं पर सेना की युद्ध तैयारियों को और मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 फरवरी 2026 को किस देश का 35वां मुक्ति दिवस मनाया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कुवैत। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म ऐतिहासिक संदर्भ 1991 में इराकी कब्जे से कुवैत की मुक्ति का प्रतीक मिला। इसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के माध्यम से मुक्त कराया गया था। गठबंधन अमेरिका के नेतृत्व में 35 देशों की सेना ने भाग लिया। तिथि, कुवैत हर साल 26 फरवरी को मुक्ति दिवस मनाता है। 2026 का महत्व, इस वर्ष कुवैत ने अपनी मुक्ति को 35वीं वर्षगांठ मनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका स्थान, यह सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। अवधि, यह सम्मेलन 27 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आयोजित किया गया है। इसकी अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त CEC ज्ञानेश कुमार ने की है। घोषणा पत्र, सम्मेलन में चुनावी तालमेल के लिए राष्ट्रीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। उद्देश्य ECI और राज्य चुनाव आयोगों के बीच तकनीकी EVM और मतदाता सूची साझा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही CM-302 मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन के द्वारा विकसित की गई है। इसका प्रकार चीन की एक आधुनिक सुपरसोनिक एंटी-शिप क्रूज मिसाइल है। मारक क्षमता, इसकी अधिकतम रेंज लगभग 290 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसका गति, यह मिसाइल ध्वनि की गति से 3 गुना तेज चलती है। तकनीकी, इसे समुद्र, जमीन और हवा तीनों प्लेटफॉर्मों से दागा जा सकता है। इसकी तुलना, इसे अक्सर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का चीनी समकक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना द्वारा कलारी लीप अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, लक्षद्वीप। इसका स्थान, यह अभ्यास लक्षद्वीप के अगत्ती और मिनिकॉय द्वीपों पर हुआ है। विमान, इसे C-130J सुपर हार्कुलिस परिवहन विमानों का उपयोग किया गया। इसकी विशेषता, यह एक नाइट लैंडिंग रात में उतरने का विशेष अभ्यास था। उद्देश्य, हिंद महासागर क्षेत्र में त्वरित प्रक्रिया क्षमता को और निखारना। रणनीतिक महत्व, समुद्री सुरक्षा और निगरानी तंत्र को मजबूत करना मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026 की शुरुआत किस स्थान पर हुई? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, दीमापुर में हुई है।
इसका आयोजन नागालैंड के दीमापुर में NEZCC परिसर में हुआ है। आयोजक उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NEZCC द्वारा यह आयोजित किया गया। अवधि यह उत्सव 3 दिनों तक चलने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। सहभागी इसमें पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के कलाकारों ने हिस्सा लिया। मुख्य आकर्षण पारंपरिक लोक नृत्य, हस्तशिल्प और स्थानीय व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल रेसिडेंस इंडेक्स 2026 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान संयुक्त अरब अमीरात ने निवेश और सुरक्षा में शीर्ष स्थान पाया है। आधार, यह सूचकांक कर व्यवस्था, सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता पर आधारित है। यूरोपीय प्रदर्शन सूची में यूनान और इटली क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। भारत की स्थिति, भारत इस वर्ष भी मध्यम श्रेणी मिड रेंज में अपनी जगह बनाए हुए हैं। जारीकर्ता, यह इंडेक्स वैश्विक निवेश प्रवासन फर्म हेले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की कौन सी पुण्यतिथि 26 फरवरी 2026 को मनाई गई? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, 60वीं पुण्यतिथि मनाई गई। पुण्यतिथि सावरकर का निधन 26 फरवरी 1966 को हुआ था। 2026 का वर्ष, इस वर्ष उनकी मृत्यु के 60 वर्ष पूरे हुए हैं। उपाधि, उन्हें प्रखर राष्ट्रवाद के कारण वीर की उपाधि दी गई थी। संस्था, उन्होंने 1904 में अभिनव भारत नामक गुप्त संस्था बनाई थी। प्रसिद्ध पुस्तक, उनकी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डे 1857 अत्यंत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86 वर्ष की आयु में जिनका हाल ही में निधन हुआ, जतिंदर मेहरा किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, व्यवसायी बिजनेसमैन से जुड़े हुए थे। प्रमुख पद, वे एस्सार स्टील के पूर्व CEO और प्रबंधक निदेशक थे। उनका अनुभव, उन्हें भारतीय इस्पात उद्योग में 5 दशकों से अधिक का अनुभव था। सार्वजनिक क्षेत्र, उन्होंने सेल और रास अल खैमा जैसे बड़े समूहों में सेवा दी है। योगदान, भारत में आधुनिक इस्पात निर्माण तकनीकों को बढ़ावा देने में मुख्य भूमिका निभाई है। उनका सम्मान, उन्हें उद्योग जगत में उनके नेतृत्व के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंद्रधनुष 5.0 अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, टीकाकरण कवरेज बढ़ाना है। मिशन, यह मिशन सघन मिशन इंद्रधनुष IMI 5.0 का हिस्सा है। लक्ष्य समूह 0 से 5 वर्ष के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए है। बीमारियां, इसमें 12 जानलेवा बीमारियों के खिलाफ टीका लगाया जाता है। तकनीकी टीकाकरण रिकॉर्ड के लिए यूविन पोर्टल का उपयोग किया गया। कवरेज, इसका लक्ष्य 90% से अधिक पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।